ऑड इवन स्कीम पर अलग अलग राय के बीच एक सवाल यह भी उठता है कि इस स्कीम से प्रदूषण पर आखिर कितना असर पड़ता है। क्या ऑड इवन लागू होने की वजह से प्रदूषण कम होता है? दिल्ली में पहले भी ये स्कीम यानी कि ऑड इवन लागू हो चुकी है। उस वक्त प्रदूषण का स्तर क्या कुछ रहा, क्या उस वक्त की तस्वीर रही, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। जनवरी 2016 जब प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली पहली बार ऑड इवन फॉर्मूले का गवाह बनी थी। 2016 में 1 से 15 जनवरी के लिए और अप्रैल 2016 में 16 दिनों के लिए ऑड इवन लागू हुआ था। 2016 में दिल्ली में ऑड इवन स्कीम लागू होने के बाद इसके असर को लेकर एक स्टडी की गई थी। स्टडी के मुताबिक जनवरी 2016 में लागू ऑड इवन वायु प्रदूषण की समस्या पर पूरी तरह रोक लगाने में नाकाम रही थी, लेकिन इसके 2 फायदे जरूर हुए थे। प्रदूषण से कुछ हद तक निजात मिली थी। इसके अलावा दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम और सड़कों पर भीड़ भाड़ से भी राहत मिली थी। इस दौरान प्रदूषण में सिर्फ 4 से 7% की कमी आई थी। उम्मीद के उलट ऑड इवन लागू होने के बाद PM 2.5 का लेवल और ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया। हवा में ब्लैक कार्बन की मात्रा भी योजना लागू होने से पहले की तुलना में ज्यादा थी। हालांकि इस दौरान हवा में आर्सेनिक, कॉपर, लेड, फास्फोरस जैसे खतरनाक केमिकल्स की मात्रा में कमी जरूर आई। स्टडी में बताया गया कि सिर्फ ट्रैफिक डेंसिटी को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। IIT कानपुर की जनवरी 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक भी दिल्ली में वाहनों से 25 से 30% तक प्रदूषण होता है, जबकि 70% प्रदूषण के लिए दूसरी कई चीजें जिम्मेदार हैं। IIT कानपुर ने जब दिल्ली के प्रदूषण के सोर्सेज की अपॉर्शनमेंट किया था तो उसमें स्टबल बर्निंग कहीं थी ही नहीं। उसमें बताया था कि व्हीकुलर पोल्यूशन सिर्फ 20% होता है और 38% जो है वो रोड डस्ट की वजह से होता है। आज आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं कि स्टबल बर्निंग की वजह से जो है दिल्ली में पोल्यूशन हो गया। फैक्ट ये है कि दिल्ली की हवा कभी भी पुअर से नीचे गई ही नहीं, मॉडरेट से नीचे तो कभी भी नहीं गई। जानकारों की माने तो दूषित हवा या खराब एयर क्वालिटी सेहत के लिए काफी खतरनाक है। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से दूषित हवा या खराब एयर क्वालिटी सेहत के लिए काफी खतरनाक है। लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक बीमारियों का भी खतरा है। खराब एयर क्वालिटी से लोगों में बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत पर पड़ता है। फेफड़ों को नुकसान पहुंचने के अलावा वायु प्रदूषण से अब कई तरह की मानसिक बीमारियां भी हो रही हैं। वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली NCR का ग्राफ गिरता चला जा रहा है, जो खतरे की घंटी है। हर साल पोल्यूशन का चैलेंज आता है और हर साल इसी टाइम पे हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि ऑड इवन करो और ये करो, कंस्ट्रक्शन बंद करो। पूरे साल भर हम क्यों नहीं इस समस्या को इतनी ही घोर तरीके से इसके ऊपर ध्यान देते। जानकार मानते हैं कि अकेले ऑड इवन दिल्ली के वायु प्रदूषण की समस्या का इलाज नहीं है। हालांकि इस स्कीम के फायदे भी हैं। ऑड इवन नंबर की गाड़ियों के लिए दिन अलग होने से कारें सड़कों पर आधी रह जाती हैं। कारपूल या सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल से प्रदूषण कम हो जाता है, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियां कम होंगी तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा। गाड़ियों की संख्या आधी होने से ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिल जाता है। ऑड इवन से कोई कुल मिला के एक ही फायदा हो सकता है कि आपकी सड़क पे जो है गाड़ियों की संख्या कम हो जाए, इसलिए भीड़ कम होने की वजह से जो है वो आपका ट्रैफिक स्मूथ होता है, इसलिए आपको देखने में लगता है कि आपका पोल्यूशन शायद कम हो रहा है। वास्तविक आंकड़े इसकी पुष्टि नहीं करते। ऑड इवन स्कीम को लेकर जानकारों की अलग अलग राय है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के विरोधी इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले का पॉलिटिकल स्टंट भी बता रहे हैं। फिलहाल सबकी नजरें केजरीवाल के इस एक्शन प्लान पर टिकी हैं, इस सवाल के साथ कि ऑड इवन की ये स्कीम दिल्ली को कितनी राहत देती है। टीम न्यूज़ नेशन।